आज तो हम सरकमफ्रेंस पर ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सर्किल का सरकमफ्रेंस और उसकी जो वैल्यू है पाई। पाई क्या होता है आखिरकार, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये पाई आखिरकार आया कहाँ से, क्या है पाई। तो सर्किल के सरकमफ्रेंस के बारे में आज हम पढ़ते हैं और पाई के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसका एरिया के बारे में, सर्किल का एरिया के बारे में। देखिए, कोई भी सर्किल को ड्रा करना बहुत ही इजी है। आप इसको ड्रा कर सकते हैं। प्रकार लीजिए, हमने सबने खींचा होगा इसको, ये सेंटर पे रखते हैं ऐसे और यूं करके ऐसे ऐसे घुमा देते हैं तो एक सर्किल बन जाता है, मतलब सर्किल ऐसे। देखिए, एक बहुत क्लियर कट बता दें, इसमें सर्किल हर गोल चीज को नहीं कहते हैं, ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल फिगर है। अच्छा, कुछ बच्चों से पूछो तो क्या कहते हैं, ये हमने पूछा एक बार कि फुटबॉल क्या सर्किल है, बोलोगे हाँ फुटबॉल सर्किल। देखिए, फुटबॉल सर्किल नहीं है, ये क्या है, स्पेस घेरता है, चारों डायरेक्शन में ये होता है। तो इस वजह से उसको हम सर्किल नहीं कहते। सर्किल क्या होता है, प्लेन में होता है, 2 डायमेंशनल फिगर है। मैंने 2 डायमेंशनल वो कहलाते हैं जिसका एक्सटेंशन दो तरफ, ऐसा और ऐसा एक्सटेंशन, यानी प्लेन में जिसका एक्सटेंशन है। तो सर्किल का एक्सटेंशन प्लेन में होता है। ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर हो गया। यहां पर रखकर हमने क्या हुआ, एक निश्चित दूरी लेके हमने इसको चारों तरफ ऐसे घुमाया है तो हमारा क्या बन गया, एक सर्किल बन गया है। और सर्किल बनाना बहुत इजी है। आप अलग अलग, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस, ये इसको सेंटर बोलते हैं, जहां पर आपने रखा था ऐसे और ऐसे रख के ऐसे घुमाया ना, एक सर्किल बना, ये सेंटर कहलाया। और सेंटर से ये डिस्टेंस जो है ना, ये हर जगह देखिए बराबर होगी, क्योंकि आपने इसको बढ़ाया घटाया नहीं है, उतने पे खींचा है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये सेंटर को हमने मान लो C से डिनोट कर दिया, रेडियस कहलाई। अब इस सर्किल का या किसी भी सर्किल का जो बाउंड्री होती है ना, दिस बाउंड्री लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। कोई पूछे कि सरकमफ्रेंस क्या है भाई, परिधि बताओ। सरकमफ्रेंस, जिसको कि हम C से डिनोट कर देते हैं, सरकमफ्रेंस यानी परिधि। सरकमफ्रेंस C से डिनोट कर दिया। सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस एक्चुअली ये बाउंड्री ऑफ सर्किल है। इसकी जो लेंथ है ना, एक ही लेंथ को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसकी जो दूरी है इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस कैसे मेजर करें, सवाल ये है। मान लीजिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा थोड़ी मैथमेटिशियन के पास पहले से फार्मूला आ गया कि सर्किल C = 2πr। इसको मेजर करने का, जैसे शुरू में लोगों को कैसे मेजर किया होगा कि ये मान लीजिए कोई पार्क है ऐसे ही, तो पार्क के चारों तरफ मतलब सर्कुलर पार्क है इस तरह का, और इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, कैसे मेजर करेंगे। आप टेप लगा के नाप सकते हैं इसको पूरा। छोटा सर्किल है, आप धागा लगा के इसे नाप सकते हैं, तो धागा लगा के नापा जा सकता है। तो आप सरकमफ्रेंस बहुत इजीली आप नाप सकते हैं मैनुअली। धागा लगा लीजिए इसे चारों तरफ। बड़ा सर्किल है तो टेप से नाप लीजिए, तो सरकमफ्रेंस इजीली निकाली जा सकती है। अच्छा, रेडियस कह दिया, आप डबल कर दीजिए, इसको हम कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। डायमीटर सर्किल को 2 बराबर पार्ट में बांट देता है, 2 बराबर हिस्सों में इसको कर देता है। जैसे बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, कितनी भी आप रेडियस खींच सकते हैं एक सर्किल में। कोई पूछे कि देयर आर हाउ मेनी रेडियस इन एनी सर्किल, कितने रेडियस हैं, तो यू कैन से कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस। तो इसी तरह से डायमीटर भी आप कितने भी ऐसे खींचे जा सकते हैं, बस ये शर्त ये है कि सेंटर से गुजरेगा वो। डायमीटर अपने आप में सर्किल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, रेडियस का डबल होता है। ये लीजिए एक डायमीटर, ये भी हम खींच देते हैं ऐसे, एक डायमीटर ऐसे खींच दिया है, सेंटर से गुजरा। ये सारे डायमीटर जो है ना सर्किल को 2 बराबर पार्ट में बांटते हैं। ये हो गया। डायमीटर भी मेजर करना बहुत इजी है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप स्केल लगा लीजिए तो डिस्टेंस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस है। अब आप ऐसा करिए कि बहुत सारे सर्किल लीजिए, बहुत सारे सर्किल का आप सरकमफ्रेंस मेजर करिए, उसका डायमीटर मेजर करिए, और सरकमफ्रेंस को डायमीटर से आप डिवाइड कर दीजिए। यानी जो लेंथ सरकमफ्रेंस की आई डिवाइडेड बाई डायमीटर की लेंथ,
तो आप बहुत सारे सर्किल का आपके पास सरकमफ्रेंस आ गया, बहुत से सर्किल का डायमीटर आ गया, मैनुअली आपने नाप लिया, ठीक है, धागा लगा के, टेप लगा के, सेंटीमीटर स्केल लगा के आपने इनकी हेल्प से आपने मेजर कर लिया। अब इनको यदि हम डिवाइड करें उस सर्किल के सरकमफ्रेंस और उसी के डायमीटर से डिवाइड करें तो हम एक वैल्यू पाते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर आता है और वो देख के आप मतलब सोचने को मजबूर हो जाएगी क्या जादू हो रहा है ये। यानी लगभग वो वैल्यू 3 किसी के एक्सपेरिमेंट में 3.14 हो सकता है कि 1 आ जाए, किसी में आ जाए 3.14 भी आ सकती है, किसी केस में 3.143 आ सकती है, किसी केस में 3.144 आ सकती है। अच्छा, ये क्यों डिफरेंट वैल्यूज क्यों आ रही है? डिफरेंट वैल्यूज इसलिए आपको देखने को मिल रहा है लास्ट में देखिए कुछ फिगर में, क्योंकि अच्छा एक मजेदार बात यह है कि इसकी 2 डिजिट लगभग एक जैसे, मतलब 2 डिजिट तो सेम ही है, तीसरी डिजिट में थोड़ा सा वेरिएशन आपके एक्सपेरिमेंट में आएगा। ये इसलिए आता है क्योंकि मैनुअली मेजर करते हैं तो सबके मेजर करने में थोड़ा थोड़ा सा ये आ सकता है, गड़बड़ी आ सकती है, क्योंकि आप हाथ से मेजर करते हैं, थोड़ा सा आप उसको पता चला किसी केस में आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया, उसी को कोई दूसरा नापे उसी सर्किल का सरकमफ्रेंस तो 42.1 सेंटीमीटर कह सकता है, कोई उसको 41.9 सेंटीमीटर कह सकता है। ऐसा मतलब इतना तो अंतर उसके नाप में आ ही जाएगा, उसको देखने में थोड़ा सा अंतर मतलब अलग अलग लोग मेजर करें तो आपकी रीडिंग में ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। या आप धागा लगाते हैं तो आपके लगाने में भी कहीं धागा आपका खींच गया, कुछ हो गया, तो इसकी वजह से ये थोड़े थोड़े से अंतर आएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वैल्यूज है ना, ये नियर अबाउट इक्वल हैं, नियर अबाउट इक्वल, मैं कह रहा हूं इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो हम रेशियो लेते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर को आप डिवाइड करिए तो आपको लगभग एक फिक्स वैल्यू मिलती है, और यही फिक्स वैल्यू को ही, यानी फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, पाई कह देते हैं। यानी कि C/D इज इक्वल टू पाई। और ये वैल्यू एक्चुअली, इसकी वैल्यू ये होती है, देखिए ये भी नियर अबाउट वैल्यू है, मैं लिखूंगा इसको नियर अबाउट, ये इक्वल टू, ये है 3.142 और उसके आगे भी ये ऐसे ऐसे डेसिमल आता जाता है। देखिए बहुत सारे लोगों ने पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकालने की कोशिश की इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके, और कई डिजिट तक लोगों ने पाई की वैल्यू निकाली। आज कंप्यूटर के जमाने में तो कई डिजिट तक इसका वैल्यू निकाला जा चुका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसमें देखने को मिलती है कि इसके डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज होती हैं वो रिपीट नहीं होती हैं, वो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है। इसलिए ऐसे नंबर को जिसमें कि डेसिमल के बाद के डिजिट नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पाई को इसीलिए इरेशनल नंबर कहा जाता है क्योंकि इसके बाद डेसिमल के जो बाद की जो डिजिट होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती हैं। तो पाई अपने आप में इरेशनल नंबर है। ठीक वैसे इरेशनल नंबर जैसे आप √2 का लीजिए, इसका आप वैल्यू लेंगे तो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। √3 का लीजिए तो ऐसे ही डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। हाँ, √4 का वैल्यू तो 2 आता है, तो ये रेशनल नंबर हो गई। लेकिन ये सब इरेशनल नंबर है। साइंटिस्ट ने इसी तरह से एक वैल्यू की वैल्यू ई को भी इरेशनल नंबर कहते हैं। खैर ई के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, इस लेवल पे हमारे ई नहीं है। तो ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती वो इरेशनल नंबर होती हैं। ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आती है। 2.0 बस खत्म हो गई नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसी कोई बात है नहीं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो एक इंपॉर्टेंट बात पता चली कि
सर्कमफ्रेंस और डायमीटर दोनों का रेशियो फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड पाई। सो C अपॉन D इज इक्वल टू पाई। तो C इज इक्वल टू पाई इंटू हम डायमीटर लिख सकते हैं, और C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई इंटू 2R। सो इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। ये डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस। ये हो गया सर्कमफ्रेंस का फार्मूला। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला इजीली हम निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हम इस फार्मूले का यूज करके अब हमें देखिए किसी भी सर्किल का मैनुअली नापने की जरूरत नहीं है। यदि हमको रेडियस का वैल्यू पता चल जाए कि रेडियस कितना है, तो हम सर्किल का सर्कमफ्रेंस बड़ा ही इजीली बता सकते हैं कि सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना है। क्योंकि आप ये देखिए ना, फार्मूला में रखिए इसको। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास सर्किल है और उस सर्किल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये बाउंड्री की जो लेंथ है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस से डिनोट करते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए अभी अभी हमने ड्राइव किया, नीचे फार्मूला क्या ड्राइव किया, C इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो C इज इक्वल टू हमने रख दिया 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस आर। अच्छा मैंने बताना भूल गया, यहाँ पर पाई जो मैंने लिखा था ना, पाई इज इक्वल टू 3.142 एंड दैट सो ऑन। इसके नियर अबाउट वैल्यू देखिए, ये इसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ये बात सही। लेकिन हम पाई को ना कैलकुलेशन पे इतना ले लेते हैं, इतनी वैल्यू ले लेते हैं, और ये वैल्यू जो है ना, ये 22 अपॉन 7 के नियर अबाउट होती है। यानी इसको आप डिवाइड करेंगे तो लगभग यही आएगा 3.14142 एंड सो ऑन जो भी है। तो 22 अपॉन 7 कैलकुलेशन में हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, या ये वैल्यू ले लेते हैं 3.142 ले लेते हैं पाई की वैल्यू को। तो मैंने वही लिखा यहाँ पर 22 अपॉन 7। तो आपसे कोई पूछे पाई कितना है, तो पाई तो आप नियर अबाउट ये वैल्यू बता सकते हैं, ये वैल्यू को बता सकते हैं कि ये पाई है। 7 सेंटीमीटर मान लीजिए इसका रेडियस है, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड होके यहाँ पे 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत इजीली हम किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकाला जा सकता है। अब देखिए इसके साथ हम कई सारे सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूटर है, उस स्कूटर का ये देखिए एक स्कूटर है, उसका स्कूटर का जो पहिया है वो 28 सेंटीमीटर डायमीटर का है, ऐसा आपको बोलिए। अब ये स्कूटर ना 1000 चक्कर लगाता है, सॉरी स्कूटर नहीं चक्कर लगाता, पहिया चक्कर लगाता है। इसका जो स्कूटर में बैठा एक आदमी और उसने चल दिया चलते हुए, और मान लीजिए कि उसके स्कूटर का पहिया जो है ना वो 1000 चक्कर लगाता है। तो 1000 चक्कर में ये कितना आगे जाएगा, तो 1000 चक्कर में ये कितना आगे निकल जाएगा ये पहिया। मान लीजिए यहां से चलना चालू किया, तो देखिए इसका लॉजिक ये है कि एक चक्कर में कितना आगे जाएगा, निश्चित है एक चक्कर में उतना ही आगे जाएगा जितना कि इसका सर्कमफ्रेंस होगा। देखिए आप इसको घुमाइए, मेरे पास कोई गोल चीज नहीं है, मैं देखता हूं शायद कुछ मुझे मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए जैसे ये मेरे पास एक ढक्कन आ गया, तो इसमें से यहां से ये देखिए इसका एक चक्कर का होगा, पहिया का एक चक्कर देखने में देखना आप कितना जाता है। ये सॉरी यहां से चलना चालू किया इस जगह से, यहां से चलते 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 ये अब ये एक चक्कर होगा, ये यानी ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया था इसमें, ये पॉइंट फिर से यहाँ पर आ गया, यानी इसने एक चक्कर किया ऐसे, यहाँ से ये घूमना चालू किया, ये सॉरी ये और यहीं पर पहुंच गया। तो इसने कितने डिस्टेंस कवर किया, इसने कितने डिस्टेंस कवर किया, और ये क्या है, ये जो लेंथ होगी ना वो इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी इसके इक्वल ही होगी। ये देखिए ऐसा चल रहा है, यानी कि सर्कमफ्रेंस पूरा फैल गया। इसको आप ऐसे इसको फाड़ के से फैला दीजिए, तो जो लेंथ ये होगी ना वही लेंथ ये होगी। यानी एक चक्कर में पहिया कितना जाएगा आगे, एक चक्कर में पहिया जाएगा
इसके सरकमफ्रेंस के बराबर। कितना? सर्किल का सरकमफ्रेंस होगा। तो सरकमफ्रेंस निकालना बहुत ईजी है। तो यानी डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन या वन राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 1000 राउंड में कितना हो जाएगा? 1000 राउंड में 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, ये रख दिया हमने। अब कितना हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू रेडियस निकाल लीजिए। डायमीटर का हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा ये रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया। 14 सेंटीमीटर यहाँ आपने रख दिया, 14 सेंटीमीटर। देखिए ये इससे कटा 7 2 जा, और 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 44 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 88 और ये 000 इसके आगे, यानी कि इतना सेंटीमीटर ये आगे जाएगा। यानी कि इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर में है, बहुत छोटी यूनिट है, थोड़ा सा इसको बड़ी सी यूनिट लेते हैं। तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8 और 0 इतने मीटर आ जाएगा। 100 इसलिए क्योंकि सबको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 राउंड में ना ये स्कूटर 880 मीटर आगे जाएगा। तो ऐसे हम बहुत ही इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं इसके सरकमफ्रेंस पे। एक लड़का जाता है, चलिए एक पार्क है, एक पार्क पूरा सर्कुलर है, वो सर्कुलर पार्क में उसका रेडियस मान लीजिए कुछ भी एक वैल्यू में रख लेता हूँ, कैलकुलेशन करना इजी हो। मान के चलिए कि उसका 140 मीटर इसका डायमीटर है। तो वो लड़का सुबह सुबह जाके रोज इसमें 10 चक्कर लगाता है, 10 राउंड पार्क के लेता है। बहुत मेहनती लड़का है, 10 राउंड्स लेता है। तो बताइए वो कितना किलोमीटर रोज सुबह सुबह जॉगिंग करता है। तो ये भी बहुत इजीली निकाला जा सकता है। बस देखिए एक चक्कर में कितना चलेगा, एक चक्कर में चलेगा वो होगा कितना चलेगा। और ये हमने क्या पढ़ा, इसको हमने पढ़ा कि दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। एक चक्कर में जितना, यानी इतनी जितनी लेंथ होगी ये, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू हो गई 2 पाई आर। तो एक चक्कर में चली गई डिस्टेंस ये होगी सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 × 22/7 तो रेडियस कितनी हो गई, इसका हाफ कर दिया जाए तो ये हो जाएगी आपकी 70 मीटर। 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा इज इक्वल टू, यह सीधा आप रख देते पाई इंटू डी कर देना था, 2 × 22 ये मैंने कर ही लिया। तो इसको डिवाइड कर दिया हमने, 10 हो गया और 44 हो गया, यानी 440 इसको डिवाइड किया 10, हाँ 440 मीटर आ गया। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू इतना आ गया। तो एक चक्कर में वो कितना मीटर जाएगा, तो 10 चक्कर में कितना जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 440 × 10, तो इतने मीटर जाएगा 10 राउंड में, 10 राउंड्स में इतने मीटर। ये हो गया 4 ये 4 और ये 00 इतने मीटर। इसका मतलब हो गया ये आपका, इसको किलोमीटर में आप चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.400 इतना किलोमीटर। यानी कि वो लड़का रोज 4 किलोमीटर 400 मीटर चलता है। तो ये डिस्टेंस इसकी आ गई। अब ये बात तो हो गई, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। कभी कभी बात ये होती है कि हम पूरा इसका सर्किल का सर्कमफ्रेंस ना निकाल के हमें इसको पार्ट का निकालना है। अच्छा ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, सर्कमफ्रेंस के पार्ट को आप क्या कह सकते हैं, ये जो सर्किल की बाउंड्री है, सॉरी सर, इसके इस बाउंड्री के किसी भी पार्ट को, जैसे ये पार्ट हो इतना, इसको आप क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं हम आर्क कहते हैं। देखिए जैसे चूड़ी है, चूड़ी का 2 टुकड़ा हो गया, टूट गई, तो एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो ये इसको बोलते हैं हम आर्क बोलते हैं। इसको भी हम आर्क कहेंगे। 2 आर्क बने,
एक बड़ा आर्क एक छोटा आर्क। तो ये हो गया आपका माइनर आर्क या लघु चाप, माइनर आर्क। और इस वाले को हम कह देंगे, ये वाला जो टुकड़ा बनेगा चूड़ी का उसको बोल देंगे मेजर आर्क। अब मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट को के बीच के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। इस पार्ट को कहते हैं आर्क कहते हैं। इस आर्क का लेंथ आपको निकालना है, बशर्ते आपको यहाँ पर ना रेडियस दी हुई है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला हम याद करते हैं, सर्किल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देखिए क्या होता है कि एक लड़का, मान लो ये सर्किल है, एक लड़का यहां से लेके यहां तक चला, यानी उसने कितना एंगल किया, यानी जो आर्क बना ना, ये आर्क कोई ना कोई एक एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, वो थीटा एंगल कहलाएगा, थीटा एंगल सबटेंड करेगा। अच्छा यही लड़का मान लो यहां से यहां तक चला गया, तो अब कितना एंगल सबटेंड किया इसने, ये देखिए ना, ये नियर अबाउट 90 है, मतलब 90 कह सकते हो इसको। ये तो आखिरकार बताइए, बहुत इजी है ना, ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, अरे भाई जितनी पूरी होगी उसका 1/4 होगा, चौथा हिस्सा होगा ये। एक लड़का यहां से लेके यहां तक आ गया, तो आखिरकार कितना एंगल, ये जो आर्क है ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पे 180 डिग्री सबटेंड करेगा। और कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी पूरी जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, उसका आधा कर देंगे, पाई आर हो जाएगी, तो पाई आर का हम हाफ कर देंगे, तो ये डिस्टेंस पाई आर हो जाएगी। अब लड़का यहां से यहां आ गया, यहाँ पर तो ये हो गया 270 हो गया। अब वो लड़का चलते चलते वो यहाँ पर आ गया, यानी कितना एंगल उसने पूरा इतना एंगल कवर कर लिया, तो 90 90 90 90 360। यानी कि एक लड़का यहां से चल के यदि वो यहीं पर फिर से वापस आ गया घूम के पूरा सर्किल, तो उसने कुल मिला के 360 डिग्री चला है, मतलब 360 डिग्री का आर्क उसने कवर किया है। और ये आर्क की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यानी 360 डिग्री चलने पर आप कह सकते हैं ये लेंथ हुआ 2 पाई आर के इक्वल। अब 1 डिग्री, मान लो ये लड़का यहां से यहां तक चलता, केवल 1 ही डिग्री चलता आगे, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री चलता तो कितना, आखिरकार कितना डिस्टेंस कवर किया, 360। जब ये चलेगा 360 तो इतना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो 1 डिग्री जब चलेगा तो यूनिटरी मेथड, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360, यूनिटरी मेथड, पैकिक नियम जिसको कहते हैं। अब वो लड़का ये देखते हैं थोड़ा सा, ये थीटा डिग्री चला है, इतना चला है, यहां से चल के यहां पहुंच गया, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ। ये आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो थीटा डिग्री में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये हो गई आर्क लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी हमने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव कर लिया कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर यदि हमें पता है, आर यदि हम जानते हैं तो हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। ये तो हमें यदि रेडियस दे दी जाए और साथ में ये एंगल दे दिया जाए कि कोई एक आर्क थीटा डिग्री एंगल सबटेंड करता है एट सेंटर ऑफ द सर्किल एंड आर इज द रेडियस, देन आर्क लेंथ कैन इजीली बी कैलकुलेटेड थीटा अपॉन 360 into 2 pi r। तो दिस वाज सो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। हम नेक्स्ट सेगमेंट में सीखेंगे इसके एरिया के बारे में। अच्छा एक चीज और भी है, यदि ये आपने इसका पार्ट निकाल लिया तो ये भी आप निकाल सकते हैं। 2 पाई आर में से इसको, इस वाले पार्ट को माइनस कर दीजिए, पूरा था 2 पाई आर, उसमें इसको निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये एंगल निकाल लीजिए कितना है, ये एंगल आपको कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए, इस एंगल को रख दीजिए इस थीटा की जगह, 360 माइनस थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर कर दीजिए तो ये लेंथ आ जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए, ये निकाल लिया आपने तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, चूड़ी का बड़ा वाला हिस्सा ये जो है ना,
जो चूड़ी का टुकड़ा हुआ था, यानी कि मेजानाक्ति जिसको हम कहते हैं, दीर्घ चाप, छोटा वाला हिस्सा तो आपने निकाल लिया इस तरह से। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्कमफ्रेंस एंड अबाउट पाई। पाई के बारे में याद रखेंगे कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.142 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर, नियर अबाउट इसकी वैल्यू 22/7 के कैलकुलेशन में जब कहीं ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है कि आप ये यूज करें, ये यूज करें, जिससे भी वैल्यूज कट जाए उसमें उस वैल्यू को आप ले लीजिए, कैलकुलेशन करना इसी हो। ये इरेशनल नंबर है, दिस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ध्यान रखिएगा ये हमने नियर अबाउट वैल्यू दी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो P/Q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए रेशनल नंबर है। जैसे कि √2 को आप नहीं लिख सकते हैं, √3 को नहीं लिख सकते हैं, √4 को देखिए इसलिए तो 2 आ जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है। जितने भी ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उनके बाद जो है डेसिमल वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ऐसे इसमें भी डेसिमल के बाद जो डिजिट आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो जैसे ये रेशनल नंबर है वैसे ये भी एक रेशनल नंबर है, पाई भी, और इसी तरह से एक मैथमेटिशियन ने ई भी बताया कि ई भी अपने आप में इरेशनल नंबर है। खैर ई के बारे में रहने दीजिए, हायर क्लासेस में है, इस पर नहीं जाना है ई पर क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किल के एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट सर्कमफ्रेंस एंड पाई। ओके, जय हिंद, नमस्कार।